See, I am practicing cardiology for last 20 years and I have seen change in the presentation of heart disease. So when I started my practice in 2002, हम लोग देखते थे कि ज़्यादा 60 साल या उसके ऊपर वाले लोगों को हार्ट डिसीज़ होती है या मैक्सिमम पेशेंट्स हमें इसी एज में मिलते थे. But for last 7-8 years, or you can say last decade, we have seen that heart disease are coming in younger age group now. अभी अगर हम अपना सारा प्रोफाइल देखें तो मैक्सिमम जो पेशेंट्स हमारे पास हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक के आते हैं वो 45 से 55 के बीच में होते हैं. इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर रहता है क्योंकि ये वो एज है जब पेशेंट्स और पर्सन और मेल और फीमेल दे आर द इन इस मोस्ट प्रोडक्टिव एज ऑफ लाइफ. सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी की एज यही है. बच्चों को इस्टेब्लिश करना या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की एज यही है. तो अगर इस एज में पेशेंट्स को हार्ट अटैक होता है या हार्ट डिसीज़ डेवलप करता है तो एक ये बड़े दुर्भाग्य की बात है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिसीज़. हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपनी एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं या हम अपने खान पान को ध्यान दें. तो कहने की बात यह है कि अब जो एज हार्ट डिसीज़ जो 65 या 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा उम्र में होती थी, अब वो 45 से 55 के बीच में मैक्सिमम पेशेंट्स हम देखते हैं. तो और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम उम्र में भी हार्ट डिसीज़ के पेशेंट अब देखने को मिलते हैं. 20 years, 25 years, even females are also suffering from heart problems now. So age shift definitely heart disease के सिनेरियो में हुआ है. अब younger and younger persons are getting heart disease. Very important to understand this fact that heart disease are genetic. कई सारी फैमिलीज़ में हमने देखा है कि फादर को फिर उनके सन को या उनके सिबलिंग्स को हार्ट प्रॉब्लम्स होती है और ये बिल्कुल सच है. ऐसा नहीं है कि इससे हमें घबराना चाहिए. बट हाँ, अगर आपके फैमिली में आपके ब्रदर सिस्टर मदर फादर अंकल को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको अपना और ख्याल रखने की ज़रूरत है. इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में किसी को हार्ट डिसीज़ है तो आप स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं, ओबेसिटी को ना होने दें, डाइट का ध्यान रखें. अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर है तो आप उसको और कंट्रोल करें. तो जेनेटिक तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज़ है. बट अगर हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल, जीन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने फादर मदर को चेंज नहीं कर सकते. बट हाँ, आप बाकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी ओबेसिटी ना डेवलप होने दें, वेट को अपने को ध्यान देना चाहिए. तो जेनेटिक होने के बावजूद भी हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है. हार्ट ब्लॉकेज डेवलप करने की प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है. अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखें तो हार्ट की आर्टरीज़ हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी होती है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर हम 25 साल की उम्र के बच्चों का भी अगर एंजियोग्राफी करना शुरू कर दें रूटीनली तो हम देखेंगे कि कुछ बच्चे जिनको टेंडेंसी है ब्लॉकेज डेवलप होने की, उनको कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ही यंग एज से हो जाता है. एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स और 20 ईयर्स और 25 ईयर्स वो इतना सीवियर हो जाता है कि वो हार्ट अटैक या एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना की तरह प्रेजेंट करने लगता है. इस सबका मतलब ये है कि हमें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ध्यान देना है वो बहुत ही अर्ली एज से देना है. हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चा अभी 25 साल का है तो इसको हम खाने दें या इसको अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मोटा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नहीं, क्योंकि स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ही कम एज से स्टार्ट होता है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमें यंग एज से स्टार्ट करना है. यंग बच्चों को हमें ट्रेन करना है कि नहीं, आपने अपना ब्लड प्रेशर पे भी ध्यान देना है, अपने वेट पे भी ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है. तो यंग एज से ही हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉकेज डेवलप होना बहुत ही यंग एज से शुरू हो जाते हैं.